हम कक्षा 10 का जो तिमाही परीक्षा भी संपन्न हुई है, इसमें जो सही जोड़ियां हमें आई थीं इसके हल को हम देखते हैं। तो हमारा बच्चों पहला प्रश्न था, ये प्रश्न क्रमांक 3 था बच्चों। इस 3 में आपको 6 क्वेश्चन थे, सभी 1 नंबर के थे। इसका पहला प्रश्न था 9 और 27 का एलसीएम हमें बताना था। तो बच्चों इसका जो सही आंसर है 9 और 27 का एलसीएम जो है 27 था। इसके बाद अगला प्रश्न है रैखिक बहुपद की घात। तो स्पष्टतः बच्चों हम जानते हैं रैखिक बहुपद की जो घात होती है वो 1 होती है। द्विघात जो होता है बहुपद उसकी घात 2 होती है। तो द्विघात में 2 और रैखिक में 1। तो हमारा रैखिक का पूछा गया था इसलिए वो 1 है। अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे x + 2y + 3 = 0। इस समीकरण में हमें x का मान 0 रखना था बच्चों। जब हम x का मान 0 रखेंगे तो हमें y का मान क्या प्राप्त होगा हमें ये बताना था। तो बच्चों स्पष्टता चूँकि हमें x का मान 0 दिया है तो हम यहाँ पे x का मान 0 रखेंगे, अर्थात यहाँ हम x का मान कर देंगे 0। तब बच्चों हमारे पास जो यहाँ पे बचता है 2y + 3 = 0। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे 2y + 3 = 0 को, ये +3 जाएगा पक्षांतर होने के बाद -3 और -3 के बाद 2 जो है इसके भाग में चला जाएगा। इस प्रकार y का जो मान है -3/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। इसी क्रम में बच्चों ये द्विघात समीकरण x² - 1 = 0 है। तब हमें इसके मूल जो है बताना है। तो यहाँ पे इसको हम जब देखेंगे बच्चों तो x² - 1 जो है इसको हम लिख सकते हैं x² - 1 का स्क्वायर। जब हम इसे ऐसा लिखेंगे तो ये बन जाएगा a² - b² के रूप में। तो इस फॉर्म में हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, एक माइनस में लिख देते हैं और एक प्लस में। तो a - b और a + b। इस फॉर्मूले से हम देखते हैं कि ये x² - 1 स्क्वायर में x - 1 और x + 1 जो है हमें प्राप्त होगा। जब हम इसको हल करेंगे तो बच्चों x - 1 में इसको हम 0 के बराबर रखेंगे और x + 1 को भी 0 के बराबर रखेंगे। पक्षांतर करने पे बच्चों हमें x = 1 और x = -1 मिलेगा। और 1 और -1 इसलिए इसका बच्चों जो है सही आंसर है कि x² - 1 के जो मूल हमें प्राप्त होंगे वो 1 और -1 प्राप्त होंगे। इसी क्रम में बच्चों हमने समांतर श्रेणी में पढ़ा था कि समांतर श्रेणी का जो nवां पद है वो क्या होता है। तो बच्चों ये उसका सूत्र है कि समांतर श्रेणी का nवां पद जो होता है an = a + n - 1 × d होता है। ये हमने समांतर श्रेणी जो है का अध्याय 5 जो है पढ़ा है उसमें है। इसी क्रम में बच्चों अगला जो प्रश्न है ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ये अक्सर बच्चे इसको देखते हैं कि सभी वर्ग कैसे होते हैं। तो बच्चों वर्ग आप जानते हैं, वर्ग ऐसी आकृति होती है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है इसमें। तो बच्चों समरूप जो शब्द है ये जो है सभी वर्ग होते हैं समरूप। और समरूप से तात्पर्य ये होता है कि वो छोटे और बड़े हो सकते हैं, आकृति उनकी जो है छोटे बड़े हो सकते हैं। जैसे ये 3 सेंटीमीटर हो, ये भी 3 हो बच्चों, ये भी 3 होगा और ये भी 3 सेंटीमीटर हो सकता है। और ये 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर और ये भी 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों ये 1 सेंटीमीटर का वर्ग है और ये 3 सेंटीमीटर का वर्ग है। ये छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन बच्चों आप देख सकते हैं कि समरूप अर्थात इनका रूप समान है, अर्थात इनकी चारों भुजाएं आप देखेंगे समान हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जितने भी वर्ग होते हैं सभी वर्ग वो होते हैं बच्चों समरूप, सभी वर्ग समरूप होते हैं।